ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ नॉर्थ में अगर कोई हमारा यहाँ उड़ीसा में जा रहा है महापात्र, उसको बोलते हैं महापात्रा। महापात्रा नहीं होता है, उसका जो जेन्युइन प्रोनाउंसिएशन है वो है महापात्र। आ नहीं आ है, वैसे बोल रहे थे मिश्रा, मिश्र है वो, आ नहीं आ है। मैं अपने स्टेट की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो उड़ीसा का है जो सरनेम है पत्रा है, वो पत्र नहीं है, वो पत्र है। मिश्रा नहीं है, वो मिश्र है। पांडा नहीं है, वो पंडा है। सो जो कुछ कुछ यहाँ पे सरनेम का है, आपका जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। आगे से अगर कोई मिल रहा है आपको उड़ीसा से तो उसको वैसे संबोधित कीजिएगा। चलिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक, वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष। उसके ऊपर मेरा जो किताब है गोल्डन रूल्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मैं उसे पब्लिशर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे उसे पब्लिश करूँ। छोटा सा किताब है, जो मैं जब पीएचडी कर रहा था उस टाइम वो थीसिस था मेरा। सो अंग्रेजी में मैं किताब लिख रहा हूँ, उसको लिख चुका हूँ, पब्लिश होना बाकी है, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। अभी तो एक किताब निकला है मेरा। आप लोगों को ये बता दूं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बृहत पराशर होराशास्त्र, बृहत जातक, इसमें नहीं लिखा गया है। शायद होराशार जो पृथ्वी जैसा जो पुत्र हैं मिहिर की, मिहिराचार्य की, उनका जो किताब है होराशार, उसमें शायद आधान लग्न जो है वो पहली बार आया था। कैसे आप लग्न निरूपण करेंगे जब पेट में बच्चा रहता है। सर्वार्थ चिंतामणि आप लोगों ने सुना होगा, ये एक किताब है जहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पहले फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, शायद 12 या 13 सेंचुरी में। दुख के साथ बताना पड़ता है, अब तक भी ज्योतिष शास्त्र जो है उनका डेटिंग कब कब कौन कौन सा लिखा गया है क्रोनोलॉजिकली इतना एक्यूरेसी नहीं आया है, फिर भी 12 या 1300 ख्रीष्टाब्द की बात पकड़ के आप चलिए, तब शायद सर्वार्थ चिंतामणि वेंकटेश के द्वारा लिखित, उसके अंदर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का वर्णन है, काफ़ी कुछ वर्णन है। इतना नहीं जितना हम लोग आज के डेट में कर रहे हैं। कैसे आपका कौन सा प्लैनेट आपका मसूड़े के लिए है, कौन सा दांत के लिए है, कौन सा आपका नाक का मसल्स, ये सब लिखा हुआ है उसके अंदर। तो सर्वार्थ चिंतामणि एक क्लासिक्स है। उससे पहले जो क्लासिक्स थे, जैसे श्रावणी हो गए, दैवज्ञ वल्लभ, दैवज्ञ वल्लभ तो छोड़िए, प्रश्न ही है। सो जो किताब उस पर ज़्यादा इतना वर्णन नहीं है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है, मुझे लोग पूछते हैं कि सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या। आप जातक इस जन्म में कौन कौन सा रोग से पीड़ित होगा, यही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। कहाँ कहाँ रोग होगा, कितना सीरियस होगा वो रोग, यही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। कब कब होगा, कब कब कौन कौन सा डिजीज या रोग उसको होगा, यही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हेल्थ नहीं है ये। हेल्थ जो है वो स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, क्रीड़ा ज्योतिष। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का और एक ऊपर का रिसेंट रिसर्च है, यही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। लोग पूछेंगे सब कुछ ठीक है, ठीक है, मैं 50 साल तक जीऊँगा, लेकिन कैसे जीऊँगा। सो इसके लिए जातक को एक आप पर्सोनिफिकेशन करना पड़ेगा। एक जातक का 1 से लेकर 12 घर तक, सर से लेकर पाँव, एक आदमी का पिक्चर ले लीजिए, उसके ऊपर आप घर बना दीजिए, वो हो गया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बेस्ट सॉल्यूशन। ये आ गया आपका लग्न, उसके बाद आ गया आपका गला, उसके बाद आ गया आपका छाती, उसके बाद पेट, उसके बाद आपका नितंब, ऐसे हो के पैर तक आप जातक में देखा जाता है।
जो भाव अफ्लिक्टेड है उस भाव में रोग हो सकता है। षष्ठेश जहाँ पे बैठा है उस भाव में रोग होगा। अष्टमेश जहाँ पे बैठा है उस भाव में थोड़ा ज़्यादा लंबा रोग होगा। द्वादशेश जहाँ पे बैठा है उस रोग से अगर आदमी पीड़ित होता है तो उसके लिए उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। लग्नेश षष्ठ में गया, अष्टम में गया या द्वादश में गया, उसका रोग सारा जीवन लग रहेगा। ये था पहला जनरल प्रेडिक्शन। आज कैसे हो रहा है आप लोगों को पता होगा। रमन सुप्रजा रामन जो पीवी रमन जी का नाती हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप पे मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में, ईमेल में, चैटिंग में रहते हैं। क्योंकि उनका जो मैगजीन है एस्ट्रोलॉजिकल ई मैगजीन में, वो पहले वहाँ मैं लिखता था। अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अपने किताब के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम आ गया है, जाड़ का मौसम आया है। तो चलिए, सो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किसी रोग का ट्रीटमेंट नहीं है। पहले आप देखिए कि कौन सा रोग हो सकता है। जो ग्रह इस रोग के लिए जिम्मेदार हैं, आप अगर उससे रिलेटेड कोई उपाय करें तो शायद जो वो रोग है थोड़ा लाघव हो सकता है। और यहीं पे थोड़ा काम आता है आयुर्वेद का। लेकिन आयुर्वेद एक किताब भी अच्छी किताब है, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी बाय डेविड फ्रॉले। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ना सीखिए, दोनों में बातचीत करना सीखिए, तब जाके आप कंप्लीटली पढ़ पाएंगे। हालांकि संस्कृत जो है वो ज़्यादा ज़रूरत रखता है, संस्कृत मैथमेटिक्स, लेकिन ये दोनों किताब, दोनों लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा। तो उनका जो एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी, एक डेविड फ्रॉले हैं, आउटसाइड इंडिया के हैं वो, लेकिन अच्छे लिखे हैं वो। अच्छे लिखे मतलब आप लोगों को पता होगा जतिंदर पाल सिंह संधू, जो आज कल के दौर में बहुत अच्छे मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं। और मुझे मतलब बातचीत होता था उनसे, उसके बाद थोड़ा ऐसे प्रोफेशनलिज्म से हम कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। वो बोलते हैं कि वो किताब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन छोड़िए, अपना अपना मत है, वो पढ़ सकते हैं आप, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट्स, मैलेफिक हो गया जैसे मंगल, शनि, जिस भाव में वो बैठेंगे उस रिलेटेड वो डिजीज देंगे, ऐसे माना जाता है। अगर वो प्लैनेट योग कारक नहीं है, अगर वो प्लैनेट षष्ठ या अष्टम के साथ कुछ संबंध रखते हैं तो। षष्ठ जहाँ पे बैठा है उस भाव, जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपर वो रोग ला सकता है। तो रमन सुप्रजा रमन की बात मैं कर रहा था, वो प्रेजेंट कर रहे थे कैंसर कैसे डिटेक्ट करें। एक्सेलेंट रिसर्च, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा डीप हो जाके बॉडी के किस पार्ट में कैंसर है उसको हम पता कर सकते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है उसके लिए आपको ह्यूमन बायोलॉजी का नॉलेज रहना चाहिए। जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय के स्तर में, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल वगैरह मिला था मुझे। तो ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मुझे याद है एक जन प्रेजेंट कर रहे थे, वो बोल रहे थे यहाँ पे जो लीवर है, सो वो बोले कि नहीं सर, लीवर इधर होता है। सो ह्यूमन बायोलॉजी और जो शरीर का विज्ञान है उसके ऊपर अच्छा जानकारी हो तो ही आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाइएगा।
दृष्टिकण का रोल यहाँ पे आता है, जो 3 दृष्टिकण बनता है, एक सर्कल लेकर एक दृष्टिकण बनता है, एक अपर बॉडी एक लोअर बॉडी। वहाँ पे दृष्टिकण दिखा जाता है कि कौन सा आँख, कौन सा कान। सो दृष्टिकोण जो है पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा अंग्रेजी आ रहा है। पर्सोनिफिकेशन मतलब एक आदमी की तरह वो चार्ट को देखा जाता है। दशा के समय ही वो रोग आएगा, दशा के बाद वो रोग चला जाएगा। षष्ठेश अष्टमेश के साथ अगर वो बहुत स्ट्रांगली जड़ित है तो वो रोग जो है उसका थोड़ा इंटेंसिटी स्ट्रांग रहेगा, अगर नहीं है तो होगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। यही प्रेडिक्शन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आप उसको ट्रीटमेंट के बारे में मत बताइएगा। आप कोई कैंसर होने का चांस है, राहु जो है वो कैंसर का कारक है, पता नहीं चलेगा। जुपिटर अफ्लेक्टेड है, बृहस्पति, तो लीवर का प्रॉब्लम होगा। चंद्रमा को बोलते हैं कि खून, मनोविज्ञान। मंगल को बोलते हैं खून, गलत। हड्डी जो है, हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है वो है मंगल, मांस जो है वो है मंगल, जो खून है वो चंद्रमा है, हड्डी जो है वो सूर्य है, जोड़ जो है आपके जोड़ जॉइंट्स ये शनि है। जातक में शनि दुर्बल है तो जोड़ दुर्बल होगा। जातक में सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो बोन स्ट्रांग होगा। जातक में मंगल बहुत स्ट्रांग है तो मस्कुलर होंगे। अगर शनि बहुत स्ट्रांग है, मंगल वीक है, तो वो उसका शरीर हमेशा ऐसा ऐसा रहेगा, दुबला पतला सा। शुक्र जो है वो डायबिटीज देगा आपको, वो ही हार्मोनल डिजीज का कारक है। शुक्र सब अष्टम में, शुक्र द्वादश में, शुक्र षष्ठ में, कहाँ पे, लग्न में या नवांश में, दोनों में देखिएगा एक मिनट, तो डायबिटीज में आप सफ़र कर सकते हैं। अगर षष्ठ में बैठा है शुक्र, तो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर किताब आ जाएगा तो फिर पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद बोलेंगे विस्तार से किताब के अनुसार, अभी नहीं। थोड़ा थोड़ा आपको 1-2 वीडियो बना के छोड़ दूंगा। षष्ठ में बैठा है शुक्र, प्री डायबिटिक में आप रह जाएंगे 10-12 साल। द्वादश में बैठा है, डायबिटीज निकला है तो 2 साल के अंदर आप डायबिटिक हो जाएंगे। ये होता है प्रेडिक्शन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। क्या क्या रोग होगा, कब होगा, कितना इंटेंसिटी रहेगा उसका। इंटेंसिटी मतलब बहुत खतरनाक होने वाला है क्या, या चलेगा, यही देखना है। वो डिपेंड करता है वो जो प्लैनेट है वो किस तरह प्लेस्ड है जातक में। मैलेफिक प्लैनेट्स इन मैलेफिक हाउस बहुत खराब हो गया, बेनिफिक प्लैनेट्स इन बेनिफिक हाउस बहुत अच्छा। अच्छा ग्रह जो है वो अच्छे भाव, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा बुरा भाव कोई नहीं होता, फिर भी जो हम जनरल बोलते हैं कि धर्म त्रिकोण को अच्छा बोलते हैं, और जो मोक्ष त्रिकोण के अंदर जो आता है उसका अच्छा नहीं, 12, 8 या 6, वैसे मोक्ष त्रिकोण नहीं है, चलिए 8 या 12 दोनों आपका मोक्ष त्रिकोण हो गए। सो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप स्पेशलाइज्ड कोर्स करें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जहाँ पे और ह्यूमन बायोलॉजी का ज्ञान जरूरी है। अगर नहीं है तो अच्छा होगा कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से दूर रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।